5-2 की विक्ट्री जिसमें बारसा फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन वो जो पहला गोल एम्बापे का पड़ा था ना भाई 5वें मिनट में, भाई मैं हड़बड़ा चुका था। और मैड्रिड के मेरे दोस्त लोग, तुम्हारे भी दोस्त लोग हैं प्रीटी मच श्योर, एंड मैड्रिड फैंस ओवरऑल, जैसे ही 5वें मिनट में एम्बापे ने गोल मारा था ना, जो डीएम आने लग गए थे भाई, व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज आने लग गए थे कि क्या गोल मारा, हो गई ना सिट्टी पिट्टी गोल। और मैं लेजिट ऐसे ही, अबे यार प्लीज़ भाई भगवान कुछ कर दो। एंड जब हाफ टाइम में 4-1 माहौल बनाना, ये सब ऑफलाइन हो चुके थे जिन लोग जो है वो 5 मिनट के अंदर मैसेज डाले थे ना 4-1 हाफ टाइम में, सब ऑफलाइन हो चुके थे। तो भाई क्या कमाल करी एफसी बार्सिलोना कि ये सब मैड्रिड फैंस चुप हो गए, साथ ही साथ मैड्रिड फैंस चुप हुए, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे होंगे कि हमने क्या गलती की। टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा ना क्या गलती की, क्योंकि आज के गेम के जो है वो रिव्यू में हम हाइलाइट्स के बारे में तो बात करेंगे, गोल्स के बारे में बात करेंगे, बार्सिलोना का गुड एंड बैड एंड फ्यूचर एज वेल कि फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, एंड मैड्रिड का गुड एंड बैड एंड फ्यूचर एज वेल कि फ्यूचर में क्या रखा हुआ है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। डेली 7:30 बजे फुटबॉल की अपडेट्स यही मिलती है। ऑल्सो हम हर महीने 2 लकी हमारे सब्सक्राइबर्स को जर्सीज गिव अवे करते हैं, तो आप हमारे फुटबॉल फैन हो, सब्सक्राइब करके जाओ, क्या पता जनवरी 31 को आप ही वो 2 लकी सब्सक्राइबर बनो जिनको जर्सी मिल जाए हमारे तरफ से। विनर्स 31 को अनाउंस होंगे @AKG फुटबॉल। एनीवेज, सब्सक्राइब मार देना गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फुटबॉल फैन हो तो रिग्रेट नहीं करोगे। लेट्स बिगिन द रिव्यू विदाउट एनी फर्दर डिले। भाई साहब, लाइनअप के बारे में बात करता हूँ, और लाइनअप एग्जैक्टली वही थी जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी प्रीव्यू में। बस हाँ, एक गलती मेरे से प्रीव्यू में ये हो गई यार कि मैंने ना लूकास वास्केस को लेफ्ट बैक बना दिया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, और साला उसी में पूरा रिव्यू कर डाला। थोड़ा सा गलती हो जाती, मैं भी इंसान हूँ यार, माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए दोस्तों। लेकिन डिस्पाइट ऑफ पुटिंग लूकास वास्केस ओवर देयर इंस्टेड ऑफ फरलान मेंडी, क्या कुछ फ़र्क पड़ा क्या? एग्जैक्टली वैसी गोल्स पड़े जैसा मैंने बताया था, वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ गेम का जैसा मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था। एनीवेज, मूविंग अहेड, लाइनअप एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था, बस एक चेंज जो है वो कार्लो एंचेलोटी ने करी, और वही चेंज के चलते रियल मैड्रिड कल हारी है। और वो चेंज था असेंसियो को नहीं डाला उसने। भाई एंचेलोटी, यू हैव टू ट्रस्ट योर यंगस्टर्स मेरे भाई। असेंसियो शुड हैव बीन देयर ओवर चुआमिनी। वो सेंटर बैक को सेंटर बैक में खिलाओ व्हेन यू हैव सीन दैट ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली गुड इन ला लीगा, इन एंड आउट, इन दी भाई साहब सेमीफाइनल एज वेल अगेंस्ट मायोर्का। असेंसियो वॉज योर गाय जिसने आकर के गेम बदला था सेंटर बैक के तरीके से। व्हाई द फक डिड यू नॉट स्टार्ट हिम? मेरा सवाल है ये कार्लो एंचेलोटी से, वो यंगस्टर्स को ट्रस्ट नहीं करता है, यही उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं बार बार हर बार। एंड यहीं पे मैड्रिड जो है वो कल लाइनअप में ही थोड़ा सा तो हारी। जो मैंने जब देखा लाइनअप, मैं बोला एसेंसियो नहीं स्टार्ट कर रहा है, और मैं देखा फुल बैक में एक तरफ वास्केस एक तरफ मेंडी, मैं बोला मैड्रिड भाई गोल्स आएगी, और मेरा प्रेडिक्शन 3-2 था। वो लाइनअप देखने के बाद मैं 4-2 हो गया था कि 4-2 तो हम जीत रहे हैं इस गेम को, लेकिन 5 वॉज थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। मूविंग अहेड, बार्सिलोना का लाइनअप वॉज सेम जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, एंड ऐसा कुछ उसमें चेंज करने लायक था भी नहीं। लेकिन गेम चालू होता है, इनक्रेडिबल एटमॉस्फेयर एट सऊदी अरेबिया। 5वें मिनट में किलियन एम्बापे गोल मार देता है, एंड किस तरीके से वो गोल मारता है भाई साहब, ड्रिबल करके 4 लोगों के बीच से दौड़ के वहाँ बॉक्स के अंदर गचकुच करके सेजनी के पैर के ऊपर से गोल। मतलब वो गोल जब किलियन एम्बापे ने मारा ना, तब उसने ये अनाउंस कर दिया कि आई एम हियर। समझ रहे हो? वो था गोल भाई, पावर मूव था। या 5वें मिनट में कैसे ऐसा काम कर सकते हो? और ना सच बताऊँ तो सिट्टी पिट्टी गोल थी भाई एज अ बारसा फैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को बहुत हार्ड लगता है टू ओवरकम। बार्सिलोना कमबैक इज समथिंग व्हिच आई हैवंट सीन भाई बहुत लंबे समय से, लेकिन कल दिन अलग था भाई साहब। सेकंड गोल लेवेंडोस्की के द्वारा दिया जाता है लमीन यमाल को, बट आई एम सेइंग दिस आउट एंड लाउड दैट ऑल्दो लेवेंडोस्की का असिस्ट बहुत प्यारा था, बट दैट गोल वाज मेड बाय लमीन यमाल हिमसेल्फ। नो वन कुड हैव टर्न दैट इनटू अ गोल। वो मैसी करता या तो लमीन यमाल करता, एंड लमीन यमाल इज दैट गाय। वो दौड़ करके जाता है, एंड देयर आर 2 बिग हेल ऑफ डिफेंडर्स, दैट 2 रूड्रिगर है तेरे सामने, तू 17 साल का बंदा है, तो दोनों को चकमा दे करके प्लेस करता है उस बड़े से गोलकीपर के सामने, जो गोलकीपर ने गेम शुरुआत होते 2 इंपॉर्टेंट एकदम गोल पड़ने वाले शॉट्स रोके थे। भाई साहब 1-1 गोल होता है थैंक्स टू लमीन यमाल कि उसने बार्सिलोना में कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया। आफ्टर दैट गोल भाई
बार्सिलोना बोली कि थैंक यू भाई लमीन यमाल, अब हम आपको जो है वो दिखाते हैं कि हम चीज़ क्या है। भाई साहब थर्ड गोल अपन को जो है वो भाई लेवेंडोस्की की तरफ से जो है वो देखने को मिली, जिसमें जो है वो भाई बहुत देर के एक वार चेक के बाद जो है वो भाई पेनाल्टी मिलती है। इट वाज अ राइट कॉल्ड पेनाल्टी, बॉक्स में कांटेक्ट होगा, पेनाल्टी मिलेगी, लेवेंडोस्की पेनाल्टी स्कोर करते हैं, 2-1 हो जाता है स्कोर लाइन एंड ऑल वर हैप्पी। बट ठीक 2 मिनट के बाद फिर रफीनिया का गोल आता है। डिड यू गाइस सी दैट गोल रफीनिया का? तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी और वो था कुंडे का पास। रफीनिया का गोल एक तरफ है और कुंडे का पास एक तरफ है, वो असिस्ट एक तरफ है, और क्या असिस्ट था भाई। आई नो बीइंग देयर एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम रफीनिया हैज टर्न दैट पास इनटू अ गोल, बट वो कुंडे की पासिंग वाज जस्ट इनक्रेडिबल। विल टॉक अबाउट कुंडे, बार्सिलोना के गुड वाले चीज़ें, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अबाउट कुंडे। सो भाई साहब यहाँ पे जो है वो 39th मिनट में रफीनिया की तरफ से गोल पड़ता है, बार्सिलोना 3-1 जो है वो लीड करने लगती है। एंड देन हाफ टाइम ख़त्म होने से पहले वी सॉ भाई साहब अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम अलेक्जेंड्रो बाल्दे प्रोवाइडेड बाय रफीनिया, वंस अगेन ब्यूटीफुल ड्रिबलिंग, ब्यूटीफुल भाई साहब कटिंग दी क्या बोलेंगे उसको, मैं 5 बज रहे हैं, सुबह के 5:28 हो रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो कट करके जो है वो उसने भाई भग से चकमा दिया था और वो जो है वो भाई बाल्दे को पास दिया, बाल्दे ने ड्राइव डाला है जो आज साला 4-1 जो है वो स्कोर लाइन हो जाता है हाफ टाइम से पहले ही। एंड अब जो है वो जो एम्बापे के गोल के समय मैड्रिड फैंस मैसेज कर रहे थे, सब गायब भाई, डिलीट करने लग गया मैसेज। मैं बोला क्या हो गया, डिलीट क्यों कर रहा है? तो बोलते हैं कि अरे यार कुछ बोलने लायक छोड़े हैं क्या इन लोग। मैं बोला अरे भाई शानू मेरा दोस्त है भाई मैड्रिड फैन। मतलब कोई बात नहीं भाई, वहाँ पिछले साल हमारे साथ भी हुआ था। वो एक ऐसी रियल मैड्रिड फैन है जो मेरे को समझदार लगता है, तो उससे मैं गले मिल के चलता हूँ। मूविंग अहेड भाई साहब सेकेंड हाफ में जैसे ही गेम चालू होता है 48 मिनट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रफीनिया वॉज दी गाय जिसने फिर से जो है वो टर्न अप करी हीट को और जो है वो भाई अपना सेकेंड गोल मार करके कंप्लीट किया कहानी। एंड देन वी सॉ भाई साहब शेज़नी को मिलता हुआ एक रेड कार्ड, विच वॉज अ प्रॉपरली कॉल्ड रेड कार्ड, बिकॉज आई बिलीव दैट वॉज अ कॉन्टैक्ट जो शेज़नी ने इस्टेब्लिश करी थी। तो आउटसाइड द बॉक्स आप फाउल करते हो, गोलकीपर हो, यू आर डायरेक्टली आउट। फ्री किक जो है मैड्रिड को मिलती है, मैड्रिड की फ्री किक को लेता है रॉड्रिगो भाई साहब, चारों बंदों के सामने से जो फ्री किक मारा ना यार, इट वॉज जस्ट एन इनक्रेडिबल फ्री किक। बट यहाँ पे जो है वो गेम चेंज होता है, ये रेड कार्ड के चलते भाई शेज़नी बाहर निकल करके आए, पेन्या जो है वो भाई गोलकीपिंग के पोस्ट में गए। एंड देन सिंस वी वर 1 मैन डाउन, यहाँ पे जो है वो एक टफ डिसीजन जो है वो बनाना था हांसे फ्लिक को कि अब मैं किसको सब आउट करूँ। एज अ सब्स्टिट्यूट हमारे जो है वो भाई लमीन यमाल को गेम से निकाला गया, नोइंग दैट कि भाई लमीन यमाल वन ऑफ द बेस्ट अटैकर इस गेम में जो है वो चल रहा है। भाई एक टफ कॉल था बट हांसी फ्लिक मेड इट, क्योंकि लमीन के डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन से सच बहुत ज़्यादा रहते नहीं है और 5-0 हम ऊपर हैं यार, तो काहे और गोल जो है वो खाए। तो इट वॉज अ गुड डिसीजन फ्रॉम भाई साहब हांसी फ्लिक कि लमीन यमाल को हटा करके डैनी ओल्मो को डालते हैं एंड गावी को हटा करके इनाकी पेन्ने आया था सिंस वी वर 10 मैन डाउन। अब इसके बाद जो है वो गेम थोड़ा सा स्टेबल होता है, बार्सिलोना डिफेंडिंग में जाती है, डैनी ओल्मो अच्छा डिफेंडिंग भी कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू मेक सम अटैक्स एज वेल। कुंडे भाई साहब डिफेंसिव फ्रंट में एक नंबर खेल रहा था, इनीगो मार्टिनेज तो इंजर्ड हो गए थे तो अराउओ आ गए थे, अराउओ भी ऑल्सो अच्छी डिफेंडिंग कर रहा था एंड इनाकी पेन्ने ऑल्सो मेड सम ब्यूटीफुल सेव्स जो भाई साहब किलियन एम्बापे के बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स को रोका था। ऑल एंड ऑल गेम जो है वो एंड होता है 5-2, जिसमें जो है वो भाई साहब एट द एंड वी सॉ द ट्रॉफी सेलिब्रेशन ऑफ FC बार्सिलोना, जहाँ पे भाई ट्रॉफीज उठा करके वी सॉ सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ डैनी ओल्मो किसिंग द ट्रॉफी, विच सेज कि भाई पेशेंट रहना कितना जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। वी सॉ अ फोटो ऑफ जॉन लापोर्ता सेलिब्रेटिंग विद भाई साहब ऑल दी टीममेट्स, कूद के नाच रहा था जॉन लापोर्ता, इमोशनल भी था, जॉन लापोर्ता के आंखों में आंसू थे। बोर्ड मेंबर का एक मेंबर जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके भी आंख में पूरा आंसू भरा हुआ था, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड यार, पूरे जो है वो दुनिया से गाली खा करके दे स्टैंड फॉर द राइट थिंग एंड उस राइट थिंग के चलते भी वो गाली खाए हैं, तो अब क्या बोलोगे इसको। फिर भाई साहब कूडोस टू रियल मैड्रिड, बिग रिस्पेक्ट वाला मूवमेंट कि
रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो है वो वेट कर रहे थे ऑन द पिच जब तक जो है वो बार्सिलोना ट्रॉफी नहीं उठा ली थी। तो ये बहुत ही जो है वो एक मैं बोलूँगा स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने दिखाया, एंड ऐसे ही जो है वो गेम खत्म होता है। बार्सिलोना वॉन देयर फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन। ये थी पूरी गेम की कहानी। अब चलो बात कर लेते हैं कि भाई क्या खराब था और क्या अच्छा था फ्रॉम बोथ साइड्स। बार्सिलोना के गुड पॉइंट्स के बारे में बात कर दूँ तो भाई साहब रफीनिया, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय बिकॉज दिस गाय इज प्लेइंग आउट ऑफ द पोजीशन, एंड आउट ऑफ द पोजीशन हो करके भी भाई साहब गोल्स मार रहा है, असिस्ट मार रहा है, रन मार रहा है, 1v1 में आगे बढ़ रहा है। 1v1 होता है डिफेंडर के साथ तो वो ट्रिबल करके जो है वो उनको गिरा देता है, 1v1 होता है गोलकीपर के साथ तो वो उसको भी चकमा दे देता है, और इसकी फिनिशिंग भी टॉप नॉच चली गई है। इसके स्टैट्स इस सीजन क्रेजी नजर आ रहे हैं। एंड आपको पता क्या, देयर आर सेवरल बैलन डोर के जो है वो कंटेंडर्स ऑन द पिच प्लेइंग लास्ट नाइट, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो वन फ्रॉम रियल मैड्रिड। समझे मैं क्या कहा? That Ballon d'Or contender ना was not from Real Madrid, it was all in all from FC Barcelona. And उन Ballon d'Or contender में एक नाम Rafinha is on top of the list because I wish that Barcelona wins more trophies, थोड़े से major trophies Barcelona उठाए so that Rafinha get his due, क्योंकि he deserves Ballon d'Or जो है भाई इस सीज़न अगर Barcelona जीतती है तो बहुत ही बेहतरीन था भाई साहब। Rafinha का पूरा क्रेजी रहा है ये सीज़न, स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और कल का गेम भी जस्ट क्रेजी, 2 गोल 1 असिस्ट, I guess nothing much to talk about. And obviously Lamine Yamal, this has been something जो मेसी की याद दिलाता है। ऐसे मूवमेंट्स ये बंदा क्रिएट करता है कि आप जब गेम हार रहे हो तो आपकी पूरी टीम में कॉन्फिडेंस आ जाती है। आउट ऑफ नथिंग ये बंदा गोल बनाता है। जब इसके पैर में बॉल होती है तो एक विश्वास जग जाता है कि कुछ होगा, कुछ ये करके दिखाएगा। आप कितने भी बड़े अपोनेंट के साथ खेल रहे हो, आप कितने भी बड़े टीम के खिलाफ क्यों ना खेल रहे हो, कितने ही बड़े कंपटीशन में क्यों ना खेल रहे हो, यूरोज़ हो, वो सुपर कप हो, वो बार्सिलोना के इंपॉर्टेंट मैचेस हो, वो रियल मैड्रिड हो, वो फ्रांस हो, दिस गाय हैज़ ऑलवेज टर्न्ड अप। एंड फिनाले में ये हमेशा मतलब ये जो बंदा बोलता है ना ये वो करता है। ही सेड बिफोर द फिनाले दैट आई वांट टू विन माय फर्स्ट ट्रॉफी विद एफसी बार्सिलोना, एंड ही डिड एंड खुद के दम पे, क्योंकि 1-0 डाउन थे आपकी पूरी टीम थोड़ी सी ऐसे हो गई थी कि फक यार क्या हो गया। दिस गाय गॉट द बॉल एंड टर्न्ड अप द हीट। तो मैं बोलूँगा कि ये बंदा है कमाल का। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने अभी बताया ना, ये किसी एक 24, 25, 26 साल के प्लेयर के बारे में अगर ये सब बोल रहा हूँ तो फिर लगेगा कि हाँ भाई मतलब है बात। 17 साल का है ये लौंडा, 17 साल में इतनी चीज़ें मैंने इसके बारे में बोल डाली यार। ये आगे जब 24-25 में होगा तो ये कहाँ होगा। द हाइट, द सीलिंग फॉर लमीन यमाल इस बहुत ऊपर, मतलब वो क्या टच कर सकता है ना वो वही जानता है। बस बर्बाद ना हो नेमार टाइप बस। बाकी आप नेमार की कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेशन कॉपी करो, उसका गेम प्ले कॉपी करो, बट बर्बादी मत कॉपी करना प्लीज़। मोर ओवर भाई साहब, और प्लेयर्स के बारे में बात करें, पेद्री हो गया, गावी हो गया, दे ऑल वर सुपर्ब। अलेक्जेंड्रो बाल्दे, अटैक के बारे में बात करो, गोल मारा है, डिफेंडिंग के बारे में बात करो, भाई साहब बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो डिफेंडिंग किया है। अपने रॉड्रिगो को इसको पकड़ने के लिए जो है वो भाई साहब दिया गया था। And Martinez, Kunde, Kubarsi, they all just played really very well. Araujo as well played really very well. And कल की गेम खेलने के बाद Araujo will think about कि भाई मैं रुकूं या ना रुकूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं यूवेंटस, बिकॉज मगर मैं रहता अराओगो की जगह तो मैं बिल्कुल सोचता कि यार रुकना तो बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज गो बैड फॉर भाई साहब बार्सिलोना। नॉट अ लॉट बट यू नो लेवेंडोस्की थोड़ा सा लाइबिलिटी टाइप खेलता है। आई नो ही हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। जब बार्सिलोना डिफेंड कर रही थी तो वो अच्छा खासा जो है वो भाई हेल्प कर रहा था ट्रांजिशंस में। मोर ओवर वो थोड़ा सा डीप खेल करके पासेस देने की कोशिश करता है अपने लमीन यमाल और रफीनिया को। आई नो उसको रोल क्या दी गई है हैंसी फ्लिक के द्वारा, बट स्टिल ही इज़ लेवेंडोस्की राइट, वी एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर सम गोल्स। एंड कभी कभी उसका ऑन द पिच प्ले देख करके लगता है यार कि आप ना लाइबिलिटी टाइप खेल रहे हो, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तो थोड़ा सा मेरे को गंदा लगा लेवेंडोस्की की कहानी। बाकी एक चीज़ मेरे को बहुत बेकार लग रही है बार्सिलोना की, और वो है कि इनिगो मार्टिनेज हैज़ बीन इंजर्ड एंड ही इज़ आउट फॉर 5 वीक्स। तो अराओगो माई मैन, यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्या करना है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के बारे में भी गुड चीज़ें हैं। रियल मैड्रिड में कीलियन एम्बापे इज द गाय। रियल मैड्रिड में जब कुछ नहीं होते रहेगा ना कि
किलियन एम्बापे विल बी दी गाय जो टर्न अप करेगा थिंग्स को, बिकॉज कल की गेम में उसने दिखाया कि मैं अकेले टीम में जो है वो काम कर सकता हूँ, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो भाई इनाकी पेन्या आउट ऑफ नोवेयर सेव्ड सम ऑफ दी गोल्स, वरना किलियन एम्बापे ने 3-5 कर ही दिया था, 4-5 भी हो सकता था। लेकिन किलियन एम्बापे भाई है वो बंदा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी हैव सीन इट हैपनिंग रियली वेरी वेल, वी हैव सीन इट हैपनिंग मैनी टाइम्स, फिनालेज, वर्ल्ड कप्स, एवरी टाइम वी हैव सीन दिस गाय टू स्टैंड अप। बस मौका था कि मैड्रिड में भी वो टाइम अपन को देखने को मिलता, और वो देखने को मिल गया, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद फिर कोर्तुआ इज ऑल्सो अ बिग गेम प्लेयर, लाइक हैविंग अ गोलकीपर लाइक कोर्तुआ इज समथिंग जिसके चलते आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। आई नो यू गाइज गॉट 5 गोल्स, बट वो 5 गोल्स में केवल कोर्तुआ की गलती नहीं थी, ये गोल्स लगभग 8 हो सकते थे इन दी वेरी फर्स्ट हाफ ओनली, बट वो कोर्तुआ ने आपको बचाया। तो हैविंग अ गोलकीपर लाइक कोर्तुआ इज़ अ वेरी बिग प्रिविलेज इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगर आपकी डिफेंस गंदी है तो आपको गोलकीपर बचाता है, और कल कोर्तुआ ने आप लोगों को बचाया है। और बुरी बातों के बारे में बात बोलूँ तो यार, आई बिलीव दैट जिस दिन विनीशियस जूनियर का दिन नहीं रहता है ना, जिस दिन उसका डे ऑफ रहता है, उस दिन पूरी मैड्रिड का डे ऑफ रहता है। मतलब जब से लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज गए हैं, क्या पूरा जिम्मेदारी विनीशियस जूनियर के ऊपर है टू टर्न अप एंड शो कि भाई व्हाट ही इज़। मतलब विनीशियस जूनियर को बॉल दे दो, अगर वो निकाल करके लेके जा पाया और एम्बापे को दे पाया तो ठीक, वरना जो है वो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये मिडफील्डर्स क्या नाम भर के मिडफील्डर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जूड बेलिंगम भी जिस दिन नहीं चला ना, उस दिन भट्टा बैठ जाता है इनका। बट ऑन दोज नाइट्स जब लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज खेलते थे, तो एटलीस्ट 2 प्ले मेकर्स इनके पास थे। अब वो प्ले मेकर कोई नहीं है मिडफील्ड में, बिकॉज जूड बेलिंगम नहीं चला, तो आपका चुआमिनी या फिर कामाविंगा आर नॉट दोज प्लेयर्स जो वो पासेस देने वाले हैं। ये दोनों थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में खेलते हैं। वल्वर्डे इज़ अ रनर, वल्वर्डे इज़ अ आप कह सकते हो पेनेट्रेटर की, वो थर्ड मैन रन्स बनाएगा, वो दौड़ेगा, वो अलग कहानी खेलता है। एंड जूड बेलिंगम जिस दिन नहीं चला उस दिन गेम हो जाता है। जूड बेलिंगम को टाइम और स्पेस मत दो, वो नहीं चलेगा। तो जूड बेलिंगम विल डेवलप हिज पासिंग स्किल्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड हैज़ टू फाइंड एक प्ले मेकर और इन देयर मिडफील्ड, बिकॉज देयर विल बी डेज जब जूड बेलिंगम का डे ऑफ रहेगा जैसे कल, तो आपकी मिडफील्ड से क्रिएटिविटी गायब हो जाएगी। एंड आपको वो बीट करने के लिए एक मिडफील्डर में प्ले मेकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपको लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज की याद ज़िंदगी भर सताती रहेगी। आगे बात कर ले तो भाई दी फुल बैक आपके जो सेक्टर है ना, इट इज़ सो शेट कि मैं आपको बता नहीं सकता। इवन दो आई मेड अ ब्रूटल मिस्टेक इन माई प्रीव्यू, मैंने लूकास वास्केस को राइट बैक को लेफ्ट बैक कर दिया था और पूरा अपना टेक्टिकल गेम प्ले उस बेसिस में बनाया। एंड इवन आफ्टर दैट ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक विच आई हम्बली अपोलोजाइज टू यू गाइस, इंसान हूँ यार, गलती हो जाती है, माई टेक्टिकल प्लान्स वर्कड एंड दैट शोज़ कि आपकी टीम कितनी फकडअप है। मतलब आपका फुल बैक वाला सिस्टम कितना फकडअप है। तो आपको दोनों फुल बैक्स देखो, वो तो कारवाहाल को इंजरी है तो लूकास वास्केस खेल रहा है, बट आपको मेंडी का भी कुछ करना पड़ेगा। दिस गाय इज़ नॉट मेड अप फॉर बिग गेम्स बिग मैन, तो आपको कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों रिव्यू, जहाँ पे हमने अच्छी बुराई दोनों टीम्स की देखी, थोड़ा सा हाइलाइट्स के बारे में बात करें। एंड इवन एज अ बार्सा फैन आई मस्ट से दैट मैड्रिड हैज़ सम पॉइंट्स टू भाई साहब वर्क अपॉन, एंड आई रियली विश कि भाई वो वर्क करे। कार्लो एंचेलोटी थोड़ा सा यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो भाई ध्यान दे, उनको चांस दे, वरना बार बार एक ही मिस्टेक कब तक करोगे यार। बाकी बार्सा फैंस को 5-2 की विक्ट्री, दिस लॉस वॉज सो ब्रूटल फॉर Real Madrid that भाई losing a Super Cup finale was not that big, but losing it in this way 5-2 के तरीके से, ये ज़्यादा ब्रूटल हुआ इनके लिए, इसके लिए ज़्यादा दर्द रहेगा इनको। So happy 2025 to all my friends। 2025 का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा ये जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।